इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रेष्ठ कहीं भी रहेगा वो श्रेष्ठ रहता है। परमात्मा यहां रहे वहां रहे सब उनके अनुकूल है, रोने का कोई काम नहीं। भक्तों का भाव है भगवान जाने लगे। अब आप जानते हैं मां ने बहुत यत्न किया परंतु सीता मैया मानी नहीं। क्यों? ये तो भिन्न स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। उसी प्रकार भगवान श्री सीताराम जी कहने को दो हैं, ये तो एक ही है। मां भी साथ में। लक्ष्मण जी तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो लक्ष्मण जी राम प्रेमी है ही हैं। जहाँ राम जी हैं वहाँ लक्ष्मण जी हैं। राम जी हैं लक्ष्मण जी होंगे ही। अभिन्न स्वरूप है। ये तीनों देव लोक मंगल के लिए श्री अवध को वंदन करते हुए प्रस्थान कर गए। काका सुमंत जी से श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, रथ ले जाइए, रथारूढ़ कराकर राम जी को 4 दिन भर दर्शन कराइएगा और ले आइएगा। कदाचित सत्य व्रती राम जी नया में तो बहू जी को लाइएगा, हम 14 वर्ष जीवन को संभालेंगे। देखिए, जो हो गया वो निश्चित था, जो हो रहा है वो निश्चित है, जो होगा वो निश्चित होगा ही, वही होगा। हो गया उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि होना था। फिर चिंता किसकी करनी है? जो होगा। कैसे? अब तो भजन से। भजन विकृत जीवन, विकृत भाग्य रेखाओं को भी संहार देता है। भाविव मेटि सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो भी लिखा है पितामह ब्रह्मा ने, उसको संहारा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता, संहारा जा सकता। कैसे संभलेगा? अब तो भजन से संभलेगा। केवल भगवान का भजन ऐसा है जो बुरे से बुरे को संहार देता है। इधर उधर का काम नहीं, सीधा काम है, सीधा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, छाड़ी चतुराई भजत। मन क्रम बचन मनसा वाचा कर्मणा छाड़ी चतुराई भजत सेवत कृपा करी हहीं रघुराई। अब मन से कैसे छूटेगी चतुराई? वाणी से कैसे छूटेगी चतुराई? अब कर्म से कैसे छूटेगी चतुराई? वो जो कर्म है ना, वो कर्म है। 3 प्रकार है, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म शुद्ध रहे, सहज रहे, विकार रहित रहे। देखिए,
कर्म में विखंडन न हो, कर्म में उत्पात न हो, तो जीवन सहज ही भजन है। वाणी में असत न हो। जैसे जो लोग झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं, तो वो झूठ भी सत्य जान के बोलते हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये झूठ है। वो मान्यता उनकी बड़ी अच्छी है। कलयुग है, सब चलता है। ले, ऊपर से आपको लिखा पढ़ी में मिला है क्या कि सब चलता है? कुछ नहीं चलता। यही चतुराई है। जो चाहे सो स्वहस्ताक्षरित हम सर्टिफिकेट निर्माण कर लेते हैं। स्वहस्ताक्षरित अपने साइन कर लेते हैं कि यही सत्य है। नहीं है। वाणी वही बोले जो सत्य है, यथार्थ है। प्रहसन में कुछ प्रतिशत का विनोद का छूट है, परंतु अकारण नहीं बोलना है, वहां भी बोलना है। ये दोष है, ये चतुराई है। वाणी में मन, हम आप भगत हैं, कई लोगों को तो अपने मन का पता भी नहीं पता है। मनव कुछ होता है ये तो पता है, मन है कहां, क्या है, कैसा है, पता नहीं। अब जिसका पता ही नहीं है तो उसकी चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? अपना पता है नहीं, मन का पता है नहीं, तो पहुंचाएंगे संदेशा कैसे? पहले तो मन का पता हो। कर्म शुद्ध बुद्ध हो, शुद्ध हो। अकारण असत के आश्रय में न प्रवेश करे। कर्म हमारा नहीं करना है वो भी करें, ये अकर्म। ये कर्म नहीं, कर्म होके भी अकर्म। देखेंगे आप, एक बार अभ्यास गलत हो गया तो उसको ठीक करना सरल नहीं है साहब, बहुत कठिन है। भगवान भोलेनाथ ने माँ जब परीक्षा लेकर आई हैं प्रभु की, तो क्या कहा? दो शब्द पर आज मैं स्मरण कर रहा था डॉक्टर साहब। गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशला। भगवान हंसकर क्यों कुशल पूछे? क्योंकि भोलेनाथ जानते ही हैं कि क्या हुआ होगा। किसी श्रेष्ठ ने आपको मना किया और आप उस कार्य को जरूर किए, तो वापस आएंगे तो श्रेष्ठ यही पूछेंगे क्या भया? कुछ नहीं भया। तब बाबा ने मां को सावधान किया, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। देखिए, यदि श्रेष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो सत्य बोलना सरल नहीं है। जब पहली बात नहीं मानी गई तो दूसरी बात भी उसी के अनुसार आएगी। सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जग जननी संग सती जग जननी भवानी भगवान की परीक्षा ले आई। बाबा को पूछना पड़ा, जो भी किया हो परीक्षा की विधि बताइए, लेकिन सत्य बोलिएगा। सत्य बोलिएगा। अरे आप कहेंगे कि मैया झूठ भी बोल सकती हैं क्या? झूठ कोई बोलता नहीं है, उसके कर्म उससे झूठ बोलवा देते हैं।
कोई बोलता थोड़ी है। अच्छा देखिए, एक बड़ा मीठा विनोद है, जिनको हम लोग अभी चुनने वाले हैं, जो भी हों, किसी आरती पार्टी के हों, ये कोई लोग झूठ बोलना चाहते हैं क्या? लेकिन आप सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो देखिए। एक कोई नेताजी बोल रहे थे कि यदि मेरी सरकार, मैं जीत गया तो पूरे प्रदेश में जहां जहां थाने हैं वहां पता नहीं 1 किलोमीटर की 100 मीटर चांदी की सड़क बनवा देंगे। हाँ, कहां बनवाएंगे? तो थाने के सामने बनवाएंगे, जिससे कोई चोरी न करे। ये लोग सत्य क्यों बोलेंगे? और राजा कहीं सत्य बोलता है? भगवान भी घबराता है हम लोगों से। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जरूरत न हो तो झूठ न बोला जाए। 4-5 जगहों पर झूठ बोलने की छूट है। किसी कन्या का विवाह आपके 2% झूठ बोलने से हो रहा हो, लड़की BA पास है क्या? हाँ, सर्टिफिकेट देख लीजिए। जितने दबाव से कहेंगे नहीं आपने कह दिया, हमने मान लिया, हो गया। पता चला वो तो हाई स्कूल है, कौन सर्टिफिकेट बांधे घूम रहा है। लेकिन कन्यादान महादान, कन्या का विवाह संपन्न हो जाए तो 10% तो नारदे जी गारी सुने तो हमारी आपकी क्या गिरना है? कोई अर्थ नहीं नारद जी को गरियाने का। लेकिन माई ने कुछ छोड़ा, नारद कर में का विगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अरे साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। जो हमरे साथ किए भगवान उनके साथ के लो। नहीं, ये झूठ है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में मंदिर, पुराण में लिखा है, वर्णन है, सत्कर्म करते समय गौ सेवा में, मंदिर सेवा में, भगवत लीला कहीं करनी हो और कोई कुछ पूछे, वहां 2-4% हाँ चलो सत्कर्म करो, चलता है। जब आप प्रहसन में बैठे हो तो 2-4% मेरे कन्हैया भी कर देते थे, बहुत नहीं। और शेष तो हमसे अधिक आप जानते हैं कहाँ कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ कहाँ लोग बोल ही रहे हैं। कहना ठीक नहीं है, परंतु यत्न हो कि ये वाणी झूठ बोलना पड़े, इससे अच्छा है मौन रहा जाए, न बोला जाए। क्या आवश्यक है? वाणी से असत बोलेंगे तो वाणी का तेज घटता है। मन से सात्विक चिंतन करेंगे तो मन पुष्ट होगा, सहज होगा, शुद्ध रहेगा। अब मन से आऊं माऊं चिंतन होगा तो मन बेचारा भी विकारित तो होता है, ये उलझन में आता है, शांत नहीं होता है। मन को जितना हो सके हम शांत रहने दें, उत्पात से बचाया जाए मन को। क्यों? शुद्ध मन ही भगवान का स्मरण कर सकता है। मन जितना शुद्ध है उतना स्मरण सिद्ध होगा। मन चंचल स्वभाव है इसका, परंतु हम चिंतन से इसको शुद्ध रख सकते हैं। चिंतन से, सहजावस्था से, मन में उत्पात उतरे न, उपस्थित न हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।